जी महाराज गए और बोले माते आप तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। अरे वैसे नारी है माँ अनुसुईया कि क्या बताऊं। तो महाराज कोई माता के सामने दूसरे माता का बड़ाई बोल देना तो थोड़ा जलन होती है, नहीं होती है? हाँ? तो माँ लक्ष्मी जी को मन में विचार हुआ, अरे इतना धर्मात्मा वो नारी है। बोला हाँ बहुत धर्मात्मा नारी है और पति के चरणों में प्रेम स्नेह करने वाली है। बोले अच्छा, और पति धर्म पालन करने वाली स्त्री है वो। बोले अच्छा हमसे भी ज्यादा? बोले हाँ आपसे भी ज्यादा। बोले ठीक है। तो भगवान विष्णु को बोले कि हे प्राणनाथ आप उनको परीक्षा लेने के लिए जाइए और देखिए क्या हमसे ज्यादा वो अपने पति का सेवा करते हैं क्या। तो महाराज पत्नी का बात, अगर जो व्यक्ति पत्नी का बात ना माने महाराज, तो इनकी पत्नी क्या करती है? सबसे पहले भोजन पानी उनका बंद कर देती है या नहीं? भोजन पानी बंद कर देगी, चुपचाप रूठ जाएगी कि नहीं हमको जाना है अपने नैहर, है या नहीं? रूठने के काम है महाराज, सबसे ज्यादा रूठती है माताओं। तो अब लक्ष्मी मैया का बात और भगवान कैसे काट सके। और मन में भगवान सोच रहे आहा कितना अस्थिर से सोए हुए थे, लक्ष्मी चरण दबा रही थी, लेकिन कहाँ से नारद टपक आया बताओ, जो कि हमें जाना पड़ रहा है और नहीं जाऊं तो लड़ाई होगी। अब बोले ठीक है जा रहा हूं। तो महाराज श्री भगवान विष्णु जी अपने भेष को त्यागे और एक ब्राह्मण का भेष धारण किए, महाराज संत का भेष धारण किए। अब इधर नारद जी महाराज कैलाश पर्वत आए और बाबा ध्यान में थे, माँ पार्वती जी सेवा कर रही थी। तो नारद जी महाराज बोले कि माते राम राम प्रणाम दंडवत। तो माँ पार्वती बोले हाँ आओ आओ नारद बताओ कैसे आना हुआ और सब कुशल मंगल है? तो माँ नारद जी बोले हाँ माते सब कुछ तो ठीक है बढ़िया है, लेकिन माते आप जितना सेवा करती हो ना पति का, आपसे कई गुना एक मृत्यु लोक में माँ अनुसुईया है जो अपने पतिदेव का कई गुना सेवा करती है और कई गुना पति व्रता धर्म की पालन करने वाली स्त्री है वो। तो पार्वती बोली अच्छा हमसे भी ज्यादा है क्या? बोला हाँ आपसे भी ज्यादा। नहीं विश्वास होता है तो परीक्षा लेकर देख लो। बोला अच्छा ठीक है। तुरंत माँ पार्वती जी भोलेनाथ जी के पास आए। बोले बाबा हे प्राणनाथ आप जो हैं साधु बनकर महात्मा बनकर ब्राह्मण बनकर और आप मृत्यु लोक जाइए और एक यहाँ पर अनुसुईया मैया रहती है, उनका परीक्षा लेना है पति धर्म का। क्या वो सच में हम लोग से तपस्वी हैं या सच में हम लोग से ज्यादा पतिव्रत धर्म की पालन करने वाली नारी है? आप जाओ लेने के लिए। अब बाबा बोले ठीक है जैसी आज्ञा है महाराज। हैं तो तुरंत भोलेनाथ जी अपने भेष को हटाकर महाराज एक ब्राह्मण का भेष धारण किए और माँ अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। अब नारद जी महाराज फिर आ गए ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं और माँ सरस्वती माँ गायत्री यहीं पर हैं और इधर नारद जी महाराज आए तो माँ सरस्वती बोली आओ आओ पुत्र कैसे आना हुआ बताओ। बोले माता मैं सुना हूं कि मृत्यु लोक में आपसे ज्यादा पतिव्रत धर्म को पालन करने वाली एक माता है जिनका नाम अनुसुईया है
तो माँ सरस्वती बोली अच्छा हमसे भी ज्यादा क्या? बोला हाँ आपसे भी ज्यादा, आप तो इनके सामने कुछ भी नहीं हो। तो माँ बोली अच्छा ऐसी बात है, अभी भेजता हूं परीक्षा लेने के लिए। तो महाराज इधर ब्रह्मा जी को बोले कि ब्रह्मा जी अपना, हे प्राणनाथ आप अपना भेष को धारण की हटाकर और एक ब्राह्मण का भेष धारण करके आप जाओ परीक्षा लेने के लिए। अब महाराज तीनों लोग चले आए, ब्रह्मा विष्णु महेश, अपने अपने अलग अलग भेष धारण करके, ब्राह्मण का भेष धारण करके। महाराज जब मार्ग में तीनों लोग मिले, तो जब मार्ग में मिले तो भगवान भोलेनाथ जी पूछते हैं विष्णु जी से, क्यों आप कहाँ जा रहे हो? तो भगवान विष्णु कहते हैं बस वहीं जा रहे हैं जहां आप जा रहे हो। तो देखिए इधर से ब्रह्मा जी भी आ रहे हैं। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं आओ आओ ब्रह्मपिता आओ आओ, अरे आपको भी नहीं छोड़ा? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं अरे ऐसे पुत्र को मैंने जन्म दिया हूं जो कि अपने बाप को भी नहीं छोड़ता है महाराज, अपने माता पिता को भी लड़ा देता है ये, है नहीं? बोला अच्छा अब चलो। अब महाराज तीनों लोग आए परीक्षा लेने के लिए माँ अनुसुईया की। माँ अनुसुईया पति के चरण दबा रही थी और इधर तीनों लोग आए और बोले मैया दरवाजा खोलो और मुझे भोजन दो, बहुत जोर से भूख लगी है। देखिए यहाँ पर परीक्षा ले रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जी माँ अनुसुईया की। तो माँ अनुसुईया चरण दबा रही है, इधर बाबा कह रहे हैं कि भोजन माँ कराई दाए माई, 2 लाइन गाना है बस। भोजन माँ कराई दाए माई, अरे दुवर पे आइल ब्रह्मण्डमा भोजन माँ कराई दा ए माई, दुवर पे आइल ब्रह्मण्डमा भोजन माँ कराई दा ए माई, दुवर पे आइल ब्रह्मण्डमा भोजन माँ कराई दा ए माई, भोजन माँ कराई दा ए माई, भोजन माँ कराई दा ए माई, दुवर पे आइल ब्रह्मण्डमा भोजन माँ कराई दा ए माई, दुवर पे आइल ब्रह्मण्डमा भोजन माँ कराई दा ए माई। भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि हे माते निकलो मुझे भूख लगी है, भोजन कराओ। माँ अनुसुईया आई, बोले हाँ भोजन करोगे? तो ब्रह्मा विष्णु बोले हाँ मैं भोजन करूंगा, लेकिन मुझे भूख लगी है और हम लोग का शर्त है कि आपका जो है स्तन पान करूंगा, दुग्ध पान करूंगा, ये नहीं? तो माँ अनुसुईया बोली कि ठीक है मैं स्तन तो पान कराऊंगा, दुग्ध पान तो कराऊंगा, लेकिन महाराज बच्चा बनना पड़ेगा, है नहीं? बच्चे को माँ दूध पान कराती है, स्तन पान कराती है। तो बोले आपको बच्चा बनना पड़ेगा। बोले ठीक है। अब माँ अनुसुईया हाथ में जल ली और अपने पति देव का स्मरण करते हुए ये जल जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर छोड़ दिए महाराज। जैसे ऊपर छोड़े महाराज, वह 5-5 महीने का महाराज बच्चे बन गए, बच्चे बन गए 5-5 महीने का। और जब बच्चे बन गए महाराज तो इनका स्वरूप, तीनों का स्वरूप एक जैसा, तीनों का स्वरूप एक जैसा। महाराज तीनों का दूध स्तन पान करा रहे हैं। स्तन पान कराते कराते बहुत दिन बीत गया तो माँ लक्ष्मी, सरस्वती और माँ पार्वती में मीटिंग हुआ कि बताओ हम लोग के पति देव गए थे परीक्षा लेने के लिए, लेकिन अभी तक आए क्यों नहीं? चलो हम लोग देखता हूँ। महाराज तीनों लोग आई और जब आई माँ अनुसुईया के घर में तो महाराज देख रही है कि तीनों लोग बच्चे बने हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। और माँ अनुसुईया के चरणों में माँ महालक्ष्मी, सरस्वती और
माँ पार्वती जी प्रणाम की और बोली मैया हमारे पतिदेव आए हुए थे परीक्षा लेने के लिए, कहाँ हैं? अरे बताओ बीच वाले जो है ना बहुत हल्ला कर रहे हैं, एक लोग जाइए ना, नहीं तो पीछे कर दो इन लोगों को। तब से देख रहा हूँ मैं थोड़ा हल्ला मचा रहा है। देखिए कथा जो है रिकॉर्डिंग होता है और यूट्यूब पर छोड़ा जाता है, ना यूट्यूब पर, यूट्यूब के माध्यम से आप लोग देख भी सकते हैं। अनीश जी 4